नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। लगातार जो भी नई वैकेंसीज आती हैं मैं उनके बारे में आपको जानकारी देता रहता हूं। आज फिर से मेरे पास अच्छी वैकेंसी है। अब ये वैकेंसी ऐसी है कि इसमें जितना जोर लगाना चाहें आप लगा लेना, क्योंकि सीधे सीधे तौर पर सरकार इस वैकेंसी में प्रत्येक पद पर अच्छी खासी सैलरी देने जा रही है। और ये जो वैकेंसियां हैं पूरी तरीके से इसमें कोई भी एग्जाम नहीं है। अगर आपकी अच्छी खासी सेटिंग है और अगर आप अपनी योग्यताओं को पूरा करते हैं तो आप इसको जॉब कर सकते हैं, और पूरी तरीके से गवर्नमेंट एक जॉब है ये। और यूं माना जाए कि ये भी एक बैकडोर एंट्री है, जैसे कि सरकारें हर साल करती हैं। राजस्थान का मामला है और सरकार ये करने जा रही है। तो पूरा डिटेल आपको बता रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ बात कर रहे हैं नई वैकेंसी के बारे में। तो सबसे पहले तो बता देता हूँ आपको कि इसके पद कितने हैं। एक्चुअल में ये जो वैकेंसी है इसको नाम दिया गया है इंटर्न। ये इस पोस्ट का नाम है इंटर्न। और वैकेंसी के पदों की बात करें तो हर संभाग मुख्यालय पर तीन तीन पद है और हर जिला लेवल पर दो पद है। तो कुल मिला के 80 और 90 के बीच में वैकेंसियां रहने वाली है, क्योंकि पदों की संख्या थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। फिर से समझ लो, संभाग मुख्यालय पर तीन तीन पद और जिला मुख्यालय पर दो दो पद है इंटर्न के। क्लियर होगी चीज? चलो अब बात कर लेते हैं इसके लिए योग्यता क्या है। तो इसमें कौन कौन शामिल हो सकता है भर्ती में। जो भर्ती में शामिल होने के लिए डिग्री डिप्लोमा रखा गया है वो बताऊंगा। फिर इसके अलावा भी और योग्यता रखी गई है वो बताऊंगा। फिर इसकी चयन प्रक्रिया बताऊंगा। सैलरी इसमें मिलेगी आपको 30,000 रुपए पर मंथ, और इसके अलावा 2,500 रुपए आपको और मिलेंगे, वो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के इंटरनेट वगैरह के रख रखाव के होंगे। तो कुल मिला के सैलरी हो गई आपकी 32,500 रुपए पर मंथ। पूरी तरीके से बैकडोर एंट्री है। कौन कौन शामिल होगा सुनो। अगर आपने सीए किया हुआ है तो, अगर आपने मेडिकल का कोई कोर्स किया हुआ है तो, सीएस यानी कंपनी सेक्रेटरी वाला कोर्स किया हुआ है तो, और अगर आप इंजीनियरिंग से हैं तो चार फील्ड है, सीए, सीएस, मेडिकल और इंजीनियरिंग। पूरी तरीके से नहीं खोला है कि मेडिकल में डॉक्टर्स होंगे, एएनएम जेएनएम होंगी या कौन होगा। सीए सीएस तो क्लियर है। ऐसी इंजीनियरिंग में नहीं खोला है कि कौन सी विंग रहेगी क्या रहेगी। तो केवल मेडिकल, इंजीनियरिंग, सीए और सीएस चार कैटेगरी के लिए ये पद है। अब इसमें और क्या क्या योग्यताएं हैं। एज लिमिट होनी चाहिए आपकी 21 से 30 साल, और कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए आपके पास, प्रेजेंटेशन स्किल होनी चाहिए आपके पास, इंग्लिश हिंदी आपको अच्छी तरीके से पढ़ना लिखना और प्रेजेंट करना आना चाहिए। कंप्यूटर में आपको एमएस ऑफिस अच्छी तरीके से आना चाहिए, और बाकी जो अन्य एप्लीकेशन है वो भी रन करना आना चाहिए। अब आपने मान लीजिए सीए, सीएस, मेडिकल, इंजीनियरिंग में अगर आप ग्रेजुएट हैं तो 60% होना जरूरी है, चाहे आप ग्रेजुएट हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएट हो। 60% कम से कम योग्यता रखी गई है। अब इनमें आरक्षण का रोस्टर क्या रहने वाला है ये क्लियर नहीं है। अगर आरक्षण का रोस्टर नहीं हुआ तो वैकेंसी कोर्ट में जाएगी और अटकेगी, ये यहाँ क्लियर है। तो ऐसा भी कुछ नहीं दिया गया है। 60% इन्होंने इक्वल मांगी है ग्रेजुएशन से और पीजी से। अगर आप पीजी या ग्रेजुएट हो 60% होना चाहिए। अगर आरक्षण होगा तो परसेंटेज कम आ सकती है, यानी कि रिजर्वेशन वालों के लिए 55% आ सकती है। फिर अगर मान लीजिए परसेंटेज सिस्टम नहीं है तो आपका 6 से 10 सीजीपीए होना चाहिए। 6 to 10 सीजीपीए होना चाहिए। किसमें? इंजीनियरिंग, मेडिकल, सीए, सीएस, लॉ, सीएस ग्रेजुएट इसमें। ठीक है ना, लॉ वाले भी इसमें अप्लाई कर सकेंगे। इसका मतलब ये हुआ। तो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट आप कोई सी भी हो, सीए, सीएस, मेडिकल, इंजीनियरिंग और लॉ से, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अब चयन प्रोसेस देख लो। 5 मई से फार्म इसके भरे जाएंगे। टेंटेटिव डेट है, डेट आगे पीछे हो सकती है। तो जिस दिन इसका विज्ञापन आएगा अखबार में उससे लेकर के 7 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा। 7 दिन में फॉर्म भरे जाएंगे। फिर फॉर्म कैसे भरोगे आप? हर जिला मुख्यालय पर विज्ञप्ति निकलेगी, हर संभाग मुख्यालय पर विज्ञप्ति निकलेगी। उसमें ईमेल एड्रेस दिया होगा, आपको उस पर अप्लाई करना है। फिर उस ईमेल एड्रेस के बाद जितने भी फॉर्म जाएंगे, जितनी भी डिटेल्स जाएंगी, उनकी स्क्रूटनी होगी। स्क्रूटनी के बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू जिला कलेक्टर के लेवल पर गठित एक कमेटी लेगी, और वो कमेटी सेलेक्ट करेगी फाइनल रूप से इंटर्न कौन कौन होगा। क्लियर हो गया? इंटर्न के लिए मैंने योग्यता बता दी, इंटर्न वैकेंसी की मैंने पोस्ट बता दी, इंटर्न वैकेंसी की मैंने आपको सैलरी बता दी, इंटर्न वैकेंसी की मैंने आपको एलिजिबिलिटी बता दी। इसके आवेदन कब से कब तक होंगे? 5 मई से लेकर के टेंटेटिव डेट आगे पीछे जब भी होगी उससे एक सप्ताह का टाइम मिलेगा। ये आपको मैंने इसकी डेट बता दी। आवेदन कैसे होगा? ईमेल के थ्रू होगा, स्क्रूटनी होगी और सिलेक्शन आपका होगा इंटरव्यू के आधार पर। तो मोड ऑफ सिलेक्शन क्या हुआ आपका? कुल मिलाकर के आप आवेदन भरो, उसके बाद आपकी स्क्रूटनी होगी, फिर आपका सिलेक्शन होगा। आपके पास खुद का लैपटॉप होना भी जरूरी है। चयन का आधार कैसा होगा?
ग्रुप डिस्कशन भी होगा आपका इंटरव्यू के साथ साथ। कलेक्टर के सामने आप बैठेंगे, जाएंगे, कमेटी बनेगी, वहां आपका ग्रुप डिस्कशन होगा और इंटरव्यू होगा। उसके बाद आपकी इंटर्न के लिए चयन हो जाएगा। 32,500 पर मंथ पाने के हकदार हो जाएंगे। ये पद ना संविदा के हैं, ना इनको कुछ और कैडर में रखा गया है। केवल इनका काम क्या रखा गया है, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि इंटर्न का काम क्या होगा। तो सरकारी योजनाएं जितनी भी हैं उनका प्रचार प्रसार करना है, उनकी पोस्ट बनाना है, क्रिएट करना है। एक तरीके से क्रिएटिव सेल बनाई जा रही है। और इसके अलावा जो भी योजना है उनका लाभ आम जन तक पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, उसकी मॉनिटरिंग करना है। तो दो काम हो गए आपके, क्रिएटिव सेल में एज ए वर्कर काम करना और उसकी मॉनिटरिंग करना। हर हफ्ते आपका काम का रिव्यू होगा। इसमें आपको हटाया कैसे जाएगा ये प्रोसेस नहीं बताया, कब तक रखा जाएगा ये प्रोसेस नहीं बताया, पर 3 साल के लिए सरकार ऐसी नियुक्ति कर रही है। सरकार की देखा जाए तो 3 महीने में नहीं बचे, क्योंकि उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी। तो 3 साल के लिए नियुक्ति की जा रही है, तो 3 साल का तो बॉन्ड आपका होगा। उसके बाद नेक्स्ट गवर्नमेंट क्या करती है क्या नहीं करती, कुछ नहीं करती, कुछ नहीं कर सकते इस मामले में, कुछ नहीं कह सकते। पर बैकडोर एंट्री है, ये क्लियर है। तो इसमें अगर आप योग्यता फुलफिल कर रहे हैं तो आप इसमें चयन के हकदार हैं। और कुल मिला के देखो, एक चीज समझा देता हूं, ब्यूरोक्रेसी हमेशा प्रेशर में रहती है जनप्रतिनिधियों के। तो कलेक्टर भले ही हो इसमें सब कुछ सर्वे सर्वा, लेकिन वहां भी ब्यूरोक्रेसी पर भी हावी रहेगा आपके जनप्रतिनिधि, यानी कि लोकल एमएलए एमपी, इनका जैक भी चलेगा अच्छा खासा। तो आप भी लगा लेना, पर योग्यता आपका होना जरूरी रहेगा। और किसी भी लेवल पर आपकी सेटिंग हो तो करने की पूरी कोशिश करना योग्यता के साथ साथ। चयन योग्य का होगा, क्योंकि डीएम जैसे लोग जहां बैठेंगे तो वो पूरी तरीके से योग्यता को ही प्रीफर करते हैं। प्रेशर रहता है, हालांकि मैं मानता हूं इस चीज का जनप्रतिनिधियों का, पर फिर भी योग्यता के साथ तो न्याय होता ही, मेरा ये मानना है। चलिए, ये थे अब तक अपडेट इंटर्न के बारे में। बिल्कुल नई तरीके की पहली बार निकाली गई वैकेंसी है ये, बैकडोर एंट्री है ये। इसमें आप एंट्री करने का प्रयास कीजिए। कोई कमेंट है तो आप पूछ लीजिए, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे किसी वीडियो में फिर मिलूंगा, लेकिन चलते चलते एक बात और, अब जब इसकी विज्ञप्ति आएगी उसमें डिटेल मिलेगा कि क्या क्या इसमें और योग्यताएं हैं, क्या शर्तें हैं, और अदर स्टेट के लिए क्या गाइडलाइन है। खैर, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे किसी वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।